हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस कंपनीज की। इंश्योरेंस कंपनीज में काफ़ी टाइम से चाल नहीं बनती हुई दिखी है, बट मुझे लग रहा है अब समय आ गया है कि जब हमें शायद इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर एक अच्छा मूव आता हुआ दिखेगा। स्कटल बट इन्वेस्टिंग का पार्ट है कहीं ना कहीं ये, इसीलिए इनसाइट्स बाय द बुल का सेशन भी रखा है। इसे नाम इनसाइट्स बाय द बुल या प्लेलिस्ट उसकी बनाई गई है इसके अंदर। एंड यही रीज़न है क्योंकि कुछ कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमें दिख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि शायद इंश्योरेंस कंपनीज का टाइम आ गया है चलने का। आपको ध्यान होगा कुछ टाइम पहले जब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और आपकी एसबीआई लाइफ लिस्ट हुई थी मार्केट में, तो उनमें बहुत तेज़ी देखने को मिल रही थी। अब वो तेज़ी इसीलिए थी क्योंकि कहीं ना कहीं सबको बहुत बुलिशनेस थी, इंश्योरेंस में अंडर पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है और यही सारी स्टोरीज चल रही होती हैं हर समय जब भी इंश्योरेंस की बात होती है। मैं आपको पहली चीज़ ये बता दूँ कि अंडर पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी अगर आप कंट्री में देखें काफ़ी कम है, जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं वो ही काफ़ी कम है। तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो मुझे लगता है इंश्योरेंस काफ़ी लोगों के पास है। यस, आप फैक्टर्स इधर उधर से उठा सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के, बट उनमें भी कोई ऐसा नहीं होता कि 90% 80% लोग इंश्योरेंस करा के चल रहे हैं। मेरे ख्याल से आप यही मान सकते हैं इंडिया जैसी कंट्री के लिए कि अगर अभी लोअर सिंगल डिजिट में इंश्योरेंस है तो हायर सिंगल डिजिट या बहुत ही कम जो टीन्स होते हैं ना डबल डिजिट के, वहां तक इंश्योरेंस आपकी जाएगी। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इंडिया कैन डू 25-30% इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यहाँ की पॉपुलेशन इंश्योरेंस लेने वाली है। अब गवर्नमेंट की तरफ से जरूर स्कीम्स वगैरह हैं जैसे आयुष्मान भारत, जिसके अंदर काफ़ी लोगों को इंश्योरेंस के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बट फिर भी काफ़ी लोग अनअवेयर हैं और वो फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं करते जबकि उनको करनी चाहिए। तो ये एक पार्ट हो जाता है। सेकेंड पार्ट जो प्राइवेट इंश्योरेंस या फिर प्रॉपर जो इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस कवरेजेस होते हैं कार्स के अंदर और व्हीकल्स के अंदर, तो हमने देखा देखो कंपलसरी है इसलिए लोग ले लेते हैं। बट हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, लाइफ इंश्योरेंस हो गई आपके, फिर बड़े सारे प्लान है जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने निकाले हुए हैं, जैसे कार्डियक केयर प्लान है, कैंसर केयर प्लान है। तो उस टाइप की चीज़ें लोग नॉर्मली नहीं प्रेफर करते लेना। लोगों को यही लगता है कि हम बीमार नहीं होंगे, हमें क्या ज़रूरत है। इनफैक्ट जो इसका टैक्स बेनिफिट है ना, क्योंकि आपको डिडक्शंस मिल जाती है इनकम टैक्स फाइल करते हुए, वही कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग इंश्योरेंस लेते हैं, विच इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग कि लोग इंश्योरेंस की वजह से नहीं ले रहे, पैसा बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए ले रहे हैं। बट गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इसी हिसाब से इंसेंटिवाइज करना पड़ता है लोगों को, सो दैट लोग एक अच्छे प्रोडक्ट की तरफ या एक अच्छी फैसिलिटी की तरफ जाएं। बिकॉज जब भी आपके खर्चे वगैरह आते हैं, जैसे हमने देखा कुछ टाइम पहले जब कोविड बहुत फैल रहा था, तो लोगों के खर्चे जिस हिसाब से हो रहे थे, मेडिकल बिल्स जिस हिसाब से बैठ रहे थे, अगर आप इंश्योरेंस से कवर्ड नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था कहीं ना कहीं आप सबको। तो बीमारियां बढ़ेंगी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, सब कुछ चलेगा, तो कहीं ना कहीं आपको मानना ही है कि इंश्योरेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आपने देखा टॉप अप प्लान्स और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ इतनी, तो रिसेंटली क्या हुआ कि मेरी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से पर्सनली हेल्थ इंश्योरेंस चलती है एंड मुझे उनसे मेल आया कि अब आपका प्रीमियम हमें बढ़ाना पड़ेगा। वी हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन विद द रेगुलेटर एज वेल, जो इंश्योरेंस रेगुलेटर हैं उनके साथ भी हमने ये एप्लीकेशन सबमिट करी है कि वी हैव टू इंक्रीज प्रीमियम्स बिकॉज कोविड की वजह से और कई सारी चीज़ों की वजह से हमें इन्फ्लेशन वगैरह भी हो गई उसके अंदर, हमें नहीं सूट कर रहा जो पुराने प्रीमियम्स चल रहे थे। तो हेल्थ इंश्योरेंस में एनीवे अकॉर्डिंग टू योर एज द प्रीमियम कीप्स ऑन गोइंग अप। मेरी केस में मेरी हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी है कि वो मुझे जिम जाने के पर ईयर 10,000 भी पे करते हैं और मेरी एज में जब प्रीमियम ही, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा तो 2 साल पहले जब मैंने 2 ईयर्स का पैक लिया था इंश्योरेंस का, तो 19,700 समथिंग का था या देयर अबाउट समथिंग, एंड मेरे को 20,000 ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स वापस मिल गई, क्योंकि हर साल जिम तो जाते ही हैं, तो जो भी बिल होते हैं वो आप रेस कर दें एंड कंपनी आपको पैसा दे देती है, विच इज़ ब्रिलियंट फॉर मी। इसलिए मेरी थोड़ी हेल्थ इंश्योरेंस मेरी एज के हिसाब से महंगी है, बिकॉज दे आर गिविंग मी बैक दैट जिम जाने के पैसे बिना मेरा नो क्लेम बोनस इफेक्ट हुए। तो नो क्लेम बोनस मेरा रहता है और मेरी हेल्थ इंश्योरेंस का जो अमाउंट है, कवर का जो अमाउंट है वो बढ़ता जाता है हर साल। तो अब इस साल मेरे को मेल आया है एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बढ़ाया गया है। 2 साल के लिए अगर अब मैं रिन्यू कराता हूँ तो मेरे को 28,000 प्लस देने पड़ रहे हैं, जो कि मैंने 19,000 कुछ दिए थे 2 साल पहले, राइट। तो यस, एज भी बड़ी है 2 साल से, उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। बट आप मान के चले मेरी एज अभी भी 26 है, तो ऐसा नहीं है कि मैं 30s में हूँ या कहीं और हूँ कि मेरा प्रीमियम इतनी शार्पली राइज होगा। तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन और बाकी चीज़ों की वजह से हुआ है एंड डेफिनेटली कोविड की वजह से जो हिट लिया इंश्योरेंस कंपनीज ने वो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है। अब इसी के साथ साथ बाई चांस ही कल जब मैं चार्ट्स वगैरह चेक कर रहा था तो मैंने देखा एक अप मूव भी आता हुआ दिख रहा है लोम्बार्ड जैसे शेयर्स में हमें, तो वो सब भी डिस्कस करेंगे। आखिर इनसाइट्स बाय द बुल का सेशन कैसे हो सकता है अगर हम आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा नॉलेज ना प्रोवाइड करें, तो चार्ट्स पे चलेंगे और सारी चीज़ें समझेंगे भी। बट ये जो छोटी सी चीज़ हुई है ना
कि इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ गया है, तो हमें इतना तो था ही कि इंश्योरेंस कंपनीज झटका झेल जाएंगी। एंड कहीं ना कहीं जैसी वापस फ्लेवर बनेगा ना कि अंडर पेनिट्रेशन है, मैं आपको बता चुका हूँ मेरे ख्याल से उतना एक्सेसिवली अंडर पेनिट्रेटेड नहीं है इंडियन मार्केट जिस हिसाब से लोगों को लगता है, बट वो ये थीम की बात होती है। तो लोगों को लगता है कि अगर अंडर पेनिट्रेटेड है इतना ज्यादा, तो आप देखते हो कि एकदम प्रीमियमाइजेशन आने लगती है, स्टॉक्स में मूवमेंट आने लगती है, लोग जस्टिफाई करने लगते हैं हायर वैल्यूएशन, और वो कहीं ना कहीं सिक्लिकल रहता है इन सारी कंपनीज के लिए, और वो कभी ना कभी साइकिल आपकी आएगी यहाँ पे। तो मेरे को इंश्योरेंस कंपनीज में कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगती। यस, इंश्योरेंस कंपनीज ने बहुत टाइम से मूवमेंट नहीं दी है, बट टूटे भी नहीं है शेयर के प्राइसेस, तो वो कहीं ना कहीं टाइम वाइज करेक्शन वहाँ पे चल रही है। तो अब जो ये प्रीमियम इंक्रीज कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस साइड पे, तो मुझे पता चल ही गया कि प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है। बाकी जगहों का मुझे नहीं ध्यान, कार इंश्योरेंस वगैरह का मैं इतना नहीं ध्यान से देखता ये, लेकिन एक पर्टिकुलर मेरे को मेल आया, फिर 2 दिन बाद वापस एक मेल आया टू टेल मी द सेम थिंग दैट दिस प्राइस चेंजेस हैव टेकन प्लेस एंड अब आपको थोड़ा हायर उस पर ही कहीं ना कहीं रिन्यू करनी पड़ेगी अपनी पॉलिसी, 30 डेज का ग्रेस पीरियड है, ये है वो है, कवरेज हम डिजीजेस की बढ़ा रहे हैं, सब कुछ है जो भी है, बट आपने कहीं ना कहीं प्रीमियम बढ़ाया विच माइट नॉट बी वेरी गुड फॉर मी। अगेन डिडक्शंस मिल जाती हैं तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट लेटर से वो मेरे को एज अ कंज्यूमर भी सूट नहीं कर रहा, तो मेरे को एज अ शेयर होल्डर तो कर ही रहा है, बिकॉज आई कैन सी द पेन दैट दिस कंपनीज हैव गॉन थ्रू एंड बिजनेस चला रहे हैं आखिर। अगर सोचो इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं कमाएगी तो इंश्योरेंस पे आउट ही कैसे करेगी, राइट? तो फिर तो वो बैंकरप्ट हो जाएगी, बैंकरप्ट होगी तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, राइट? तो कहीं ना कहीं इसलिए उसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एवरी कंपनी इज डूइंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू हाउ दे थिंक द बिजनेस शुड बी रन, और कहीं ना कहीं रेगुलेटर्स बैठे हैं जो गाइड कर रहे होते हैं, जो रेगुलेट कर रहे होते हैं इनकी मार्केट को। तो अब हम देखते हैं चार्ट के ऊपर चल के कि किस हिसाब से इनके अंदर एक जो रिसेंट मूवमेंट होती हुई दिख रही है, और क्या खाली एक ये छोटा सा साइन मोर देन इनफ हो सकता है कि इन स्टॉक्स के अंदर एक बहुत बड़ी चाल आती हुई दिखे। मैं एक क्विक अपडेट आपको अगर यहाँ पे देना चाहूँ चार्ट्स पे चलने से पहले, स्क्रीन पे चलने से पहले, तो मैं यही कहूँगा कि मेरे ख्याल से ये छोटा सा मूव बहुत बड़े में ट्रांसलेट हो सकता है, बिकॉज नाउ वी आर सीइंग दिस कंपनीज गोइंग विद प्राइसिंग एज वेल। प्राइस बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकम आपकी बढ़ेगी। नॉर्मली लोग अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर स्विच नहीं करते। आई हैव ऑलवेज प्रेफर्ड टू स्टिक विद द लार्जेस्ट प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर। क्यों? क्योंकि नेटवर्क सबसे बड़ा इन्हीं का है। सेकेंडली होता क्या है कि आप जितने बड़े प्लेयर्स के साथ होते हो कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा कंफर्ट होता है, बिकॉज काफ़ी लोग यहाँ पे ना बहुत सस्ती इंश्योरेंस कंपनीज के साथ जाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, राइट? मैं किसी का बिजनेस मॉडल खराब नहीं कह रहा, कुछ नहीं कह रहा, बट एन नंबर ऑफ केसेस हमने डेवलप्ड मार्केट्स में देखा हुए हैं। केस इन पॉइंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पे ये छोटी इंश्योरेंस कंपनीज कंप्लीटली कोलैप्स हो गई। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ता है हमें। मैं वैसे भी स्टॉक मार्केट में प्राइमरीली अपनी वेल्थ और इनकम जनरेट करता हूँ, तो मैं और रिस्क इंश्योरेंस साइड पे तो नहीं लेना चाहता। स्टॉक मार्केट इटसेल्फ हैज मेनी मार्केट रिस्क, बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, प्लस मैं इंश्योरेंस भी ऐसी जगह करा लूँ जहाँ मुझे यही नहीं पता कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, तो इट इज़ गोइंग टू बी प्रिटी डम ऑन माई पार्ट, राइट? तो इंश्योरेंस में येस, ICICI लोम्बार्ड मेरे ख्याल से हल्का महंगा है कुछ छोटी इंश्योरेंस कंपनी से, बट दैट हार्डली अफेक्ट्स मी। और कहीं ना कहीं जो इनका मेरे को प्लान मिला हुआ है जिसके अंदर मुझे जिम जाने के पैसे ये लोग वापस करते हैं, तो मेरे लिए इफेक्टिवली इंश्योरेंस लास्ट के 2 साल के लिए तो फ्री ही थी, और कमिंग 2 ईयर्स में 8,000 समथिंग की पड़ेगी, विच इज़ वेरी चीप फॉर मी, और ऐसी कोई बात नहीं है। प्लस इफ़ आई थिंक कि ये जो जिम जाने वाले प्लान की वजह से इनका प्रीमियम बहुत एक्स्ट्रा आ रहा है, मैं बात करूँगा, तो आई शिफ्ट टू अ प्लान जिसमें मेरे को जिम जाने के पैसे नहीं मिलते, हार्डली मैटर्स। जिम के रेट्स भी हमने देखे रिसेंटली बड़े कम होते जा रहे हैं, सो वो सारी चीज़ें देखेंगे। बट अब हम चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं इन इंश्योरेंस कंपनीज के चार्ट में कैसी मूवमेंट आ रही है। बात तो मैं खैर ICICI लोम्बार्ड को फोकस में रख के ही कर रहा हूँ, बट हम चार्ट्स बाकी तीनों इंश्योरेंस कंपनीज के भी देख लेते हैं, अब मौका लगा है तो। ऑल्सो गाइस, ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो करें। मैंने रिसेंटली केमिकल स्टॉक्स कई सारे एनालाइज किए वहाँ पे चार्ट्स के बेसिस पे, और वो चार्ट्स मैंने पोस्ट करे हैं, तो फिर आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि जो गिरावट चल रही है उसमें स्पेशली जो बहुत फेमस केमिकल स्टॉक्स हैं, अल्काइल अमाइंस, बालाजी अमाइंस, जुबिलेंट इंग्रेविया, लक्ष्मी, दीपक नाइट्राइट, इनके अंदर बड़ी हैवी करेक्शन आई है, तो फिर मैंने इन सारे चार्ट्स वहाँ पोस्ट किए हैं। आप वहाँ पे लाइन्स वगैरह देख सकते हैं, आप अपने स्टॉप लॉसेस देख सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं आप एक गाइडेंस ले सकते हैं वहाँ से। तो चलते हैं अब अपना स्क्रीन के ऊपर, वहीं पे आगे डिस्कशन को जारी रखते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ICICI लोम्बार्ड का चार्ट खुला हुआ है, एंड ICICI लोम्बार्ड के अंदर मैंने लाइंस वगैरह ड्रॉ कर रखे हैं, ट्रेंड लाइंस, एंड आप उस बेसिस पे देख सकते हैं कि कैसे रेंज बाउंड हो रखा है चार्ट। एक ऊपर की मूवमेंट सी आई थी बट वो गेंस गिव अप किए, और आज एक फ्लैटिश डे चल रहा है ICICI लोम्बार्ड के लिए।
बट कहीं ना कहीं इन सब चार्ट्स में मुझे मूवमेंट लग रही है। एंड सबसे पहले जब हम मूवमेंट पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो हमें एक ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न दिखा था, बट ये बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट था। आप इस पैटर्न को कुछ कहना चाहें कह सकते हैं, नहीं कहना चाहें छोड़ सकते हैं, बट रेजिस्टेंस कटती है तो बाइंग बनती ही है। एंड उसके बाद एक अप मूव आया भी था इसके अंदर, बट उसके बाद से रेंज बाउंड हो रखा है। तो वी एक्सपेक्ट कि जब ये रेंज कटेगी, एंड रिसेंटली इसने तोड़ने की कोशिश भी करी थी बट बहुत तेज़ी से वापस नीचे आ गया था। एंड जैसे ही रेंज कटती है तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमें एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे आती हुई दिख सकती है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के शेयर के अंदर। अब हम बाकी भी इंश्योरेंस कंपनीज की बात कर लेते हैं जब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड डिस्कस कर ही रहे हैं तो सबसे पहले एचडीएफसी लाइफ देख लेते हैं, एंड उसके बाद हम बाकी की जो 2 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है वो भी देख सकते हैं। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। मैं नॉर्मली पढ़ाता हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो फिर कहीं ना कहीं ये ड्राइंग्स और लाइंस आपकी बनी हुई रहती हैं चार्ट्स के ऊपर हर समय। एंड उसके बाद एक अप मूव आया था, फिर बीच में भी एक अप मूव सा आया था, बट करेक्शन से में और रेंज बाउंड ही चल रहे हैं स्टॉक्स। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से रेंज बाउंड चल रहा है। पूरा इंश्योरेंस सेक्टर पूरा रेंज बाउंड है। तो हम बाकी कंपनीज भी देख लेते हैं एक बार। लेट्स गो टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में भी आप देख सकते हैं सिमिलर ब्रेकआउट, राइट। तो ये आपको चीज़ समझ आ रही होगी कि 3 इंश्योरेंस कंपनीज अब तक हमने देखी हैं और तीनों में एक सिमिलर काइंड ऑफ ब्रेकआउट बना है यहाँ पे, और उसके बाद तीनों ने ही गेंस गिव अप किए हैं। ये फिर भी एक अच्छी मूव में गया ऊपर और फिर अब ये आके यहाँ पे रुक सा गया है। क्या ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा नहीं लेगा देखने की बात होगी। सपोर्ट का जोन अच्छा है इसके लिए, यहाँ पे कोई दिक्कत की वैसी बात नहीं है। कायदे से इसको यहीं टिक जाना चाहिए था, बट ठीक है, थोड़ा अगर नीचे भी आ रहे हो तो यहाँ पे भी आपको एक सपोर्ट मिल रहा है, फिर यहाँ पे भी आपको एक सपोर्ट मिल रहा है। तो वी विल सी कि कहाँ तक जाता है, क्या करता है। अल्टीमेट सपोर्ट तो ये है ही जो कि हमने बाकी स्टॉक्स के अंदर भी देखा है। अब हमारी लास्ट कंपनी जो बचती है वो एसबीआई लाइफ है। तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस भी हम देख लेते हैं। स्टैंड अलोन इंश्योरेंस कंपनीज में लास्ट लिस्टेड प्लेयर है। इसके चार्ट में आप देख सकते हो कि पहले थोड़ी तेजी बनी थी, फिर ये गिरा था कोविड के टाइम पे और फिर ये ऊपर जाना शुरू हुआ था। और अभी आपको जो एकदम लाइंस आती हुई दिखी हैं, थोड़ा मे बी नेट स्लो चल रहा होगा या ट्रेडिंग व्यू स्लो चल रहा होगा, उस बेसिस पे थोड़ा अटक के चल रहा है आज। बट लाइंस मेरी पहले से ही ड्रॉन रहती है नॉर्मली, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ, बिकॉज आई टीच अ लॉट और खुद भी चार्ट्स वगैरह देख रहे होते हैं, ट्रेडिंग वगैरह खुद भी कर रहे होते हैं। तो लाइंस नॉर्मली सब बनी हुई होती हैं ताकि चार्ट्स हमें क्लियरली दिखते रहें कि क्या हो रहा है। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि एक अप मूव आया है और उसके बाद अब जाके रेंज बाउंड होना शुरू हुआ है। तो एसबीआई लाइफ का चार्ट देखा जाए तो वैसे बाकी इंश्योरेंस कंपनी से बहुत बेटर है इस समय। एंड जो कंपनीज अगर आप देखना चाहते हैं तो एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ या फिर एचडीएफसी लाइफ, तीनों ही बहुत अच्छी हैं। बट इस वीडियो के अंदर जो मेन मेरा फोकस था वो लोम्बार्ड के ऊपर था स्टार्टिंग में। वाई? बिकॉज लोम्बार्ड के बेसिस पे ही या हेल्थ इंश्योरेंस के बेसिस पे ही मैंने सोचा कि इस पे ज़रा हम बात करें, राइट। तो ये कहीं ना कहीं जो आपकी एक जनरल इंश्योरेंस की कंपनी जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, तो उसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि एक अगर अच्छा मूव आता हुआ हमें दिखता है, ये ऊपर के लेवल्स कटते हैं, सस्टेन होते हैं, तो यहाँ पे बाइंग ज़रूर करी जा सकती है लंबे समय के लिए। पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है। देखो जब ये यहाँ पे रेंज बाउंड था और उसके बाद एक अप मूव आया तो पूरी अंडर पेनिट्रेटेड है। इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए लोगों के पास, इंश्योरेंस नहीं कराते लोग, इंश्योरेंस कराएंगे लोग, सालों साल इंश्योरेंस कराते रहेंगे लोग, बस इंश्योरेंस 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 यही सुनने में आ रहा था। और सारी कंपनीज़ के साथ जब ये मूव चल रहा था बहुत ख़राब वैल्यूएशंस हो गई थी, बहुतों की बहुत ज़्यादा हो रही थी, बट सबको ये था कि ग्रोथ आएगी ग्रोथ आएगी। एंड फिर कोविड आ गया तो ग्रोथ सबकी खत्म हो गई, उल्टा इन लोग के खर्चे बहुत बढ़ गए, राइट। तो उसके बाद एक क्रैश हुआ और उसके बाद अब ये रेंज बाउंड है। तो इंश्योरेंस कंपनीज पर नज़र रखें, ज़रूर नज़र रखें, क्लोजली वॉच करें इन्हें। एंड अगर कभी भी आपको लगता है कि अप मूव आ रहा है और आप वो अप मूव पकड़ पाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी टेलीग्राम पे अपडेट इसके बारे में आते ही रहेंगे। अगर कभी भी मुझे लगेगा कि इंश्योरेंस सेक्टर में एक जनरल रिवाइवल आ रहा है तो वो चीज़ें मैं टेलीग्राम पे अपना सबसे पहले मैसेज कर ही देता हूँ, बिकॉज टेलीग्राम पे कम्युनिकेट करना आप सबको पता है बहुत आसान है। वीडियोस बनाते हैं तो फिर टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता ही है उसके अंदर। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 टाइम मेंबरशिप फी है। इफ़ नॉट, यू आर मोस्ट वेलकम टू स्टे कनेक्टेड विद द यूट्यूब चैनल। यहाँ पे भी हम क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। इस वीकेंड को, इस सैटरडे को इनफैक्ट टेलीग्राम कम्युनिटी के साथ एक डिस्कशन और है हमारा, जो हम मंथली डिस्कशन सेशंस करते हैं। तो उसमें अनलिमिटेड Q&A होता है। आप जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, पूछ सकते हैं मुझसे, तो वो हम रखेंगे और उसी में कहीं ना कहीं डिस्कशन अपना करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। होपफुली ये सेशन आपको पसंद आया होगा, इनसाइट्स बाय द बुल का कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप्स पे अपने, कि लोगों को भी हेल्प मिल सके, उन्हें समझ आ सके कि मैं कैसे सोच रहा हूँ। एंड मे बी अगर वो एग्री करें तो कम से कम चार्ट्स तो फॉलो कर ही सकते हैं। चार्ट्स में तो कोई सब्जेक्टिविटी इतनी है नहीं, हमने लाइन से ड्रॉ करी हुई है इस समय। सो या, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय, जय हिंद।